जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक विधवा औरत की कहानी जो जीवन से बड़ी दुखी हो चुकी थी, बहुत परेशान हो चुकी थी और बाबा ने उसके जीवन में आगे कैसे चमत्कार किए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है नई दिल्ली में रहने वाली गीता जी की। गीता जी बताती हैं कि वे नई दिल्ली में रहती हैं और उनके 2 बच्चे हैं। उनके हस्बैंड छोटे बच्चों को छोड़कर ही दुनिया से चले गए। वे अब अकेली हैं और अपने दोनों बच्चों के साथ रहती हैं। बच्चे बहुत छोटे हैं, इसलिए उनको पालन पोषण करने के लिए उन्हें काम करना पड़ा। वे घरों में खाना बनाने का काम करती थी और बच्चों को अकेले छोड़ के जाना पड़ता था। अकेले छोड़ के जाती थी बच्चों को घर पर, तो इस वजह से बच्चे गलत संगति में पड़ गए। सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाया था उन्होंने, पर बच्चे कभी कभी स्कूल जाते, कभी नहीं जाते। कभी घर से निकल जाते स्कूल जाने के लिए, लेकिन रास्ते में से स्कूल जाते नहीं, वहीं से स्कूल बंक कर लेते। और कभी स्कूल जाते तो आधे स्कूल में ही, आधे पीरियड में ही स्कूल छोड़ के भाग आते, या लंच में या कैसे भी स्कूल से भाग आते थे। गलत बच्चों के साथ रहने लगे, गलत संगति में पड़ गए। जुआ खेलना, दारू पीना, लड़ाई करना, ये सब चीज़ें वह बच्चे सीखने लगे। ऐसे ही टाइम बीत रहा था। गीता जी बड़ी दुखी थी, बच्चों को बड़ा समझाती थी, प्यार से भी गुस्से से भी, पर उनके बच्चे नहीं मानते थे। धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े हुए और जितना बड़े हुए उतने ज़्यादा और ज़्यादा गलत संगति में पड़ने लगे। बड़ा बेटा 18 साल का हो गया, छोटा बेटा 16 साल का। अब तो वो खुलेआम गलत चीज़ें करते थे, नशा करते थे, जुआ खेलते थे, दारू पीते थे, गांजा वगैरह हर ऐब वो उनके अंदर था। गीता जी हमेशा अपने पति को याद करके रोती थी कि आज आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए, देखिए मेरे बच्चों का क्या हाल हो रहा है। बहुत परेशान थी। एक बार उनका बड़ा बेटा बाहर से घर आया, घर आके बैठा, खाना खाया और अचानक से उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। गीता जी ने उसको पास के डॉक्टर से दवाई दिलवाई। उसे थोड़ा आराम हुआ, लेकिन अगले दिन फिर उसके दर्द होने लगा और दर्द इतना भयानक हो रहा था कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गीता जी अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में उनके बेटे के सारे चेकअप हुए, अल्ट्रासाउंड वगैरह सारे चेकअप हुए। तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टरों ने बताया कि आपके बेटे के लीवर में इन्फेक्शन हो गया है और उसका लीवर डैमेज होना शुरू हो रहा है, ख़राब हो रहा है धीरे धीरे। वो इतना नशा वगैरह करता है, शायद इस वजह से। गीता जी बहुत ज़्यादा घबरा गई। उन्होंने कुछ दिन बेटे को भर्ती रखा हॉस्पिटल में, दवाइयाँ चली। फिर डॉक्टरों ने उनके बेटे को घर भेज दिया कि आप घर पे ही इसकी दवाइयाँ कीजिए, इसे धीरे धीरे आराम पड़ जाएगा। जब घर पे दवाइयाँ चल रही थी, गीता जी को बाहर जाना पड़ता था काम करने के लिए। तो उनका बेटा कई बार क्या करता था, कभी दवाई लेता था, कभी नहीं लेता था। और कई बार जब गीता जी घर पर नहीं होती थी तो वह छोटे भाई के साथ नशा भी कर लेता था। गीता जी बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। उन्होंने अपना जीवन इतना दुख में बिताया है कि कोई समझ नहीं सकता उनके दुख को। पति का ना होना और बच्चों का गलत संगति में पड़ना बहुत दुख की बात होती है। रोती थी अकेले में बैठ के, अपने पति को याद करके, भगवान को याद करके रोती थी कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई जो मुझे जीवन में इतने दुख भोगने पड़ रहे हैं। ऐसे ही जीवन बीत रहा था। तो एक दिन गीता जी अपने काम से घर लौट रही थी, तो रास्ते में उनको उनकी एक सहेली मिली। दोनों ने बड़े प्यार से गले लगाया एक दूसरे को और हालचाल पूछा। गीता जी का चेहरा देखकर उनकी सहेली बोली कि क्या बात है गीता, परेशान लग रही है। गीता जी ने कहा नहीं, कोई बात नहीं। उनकी सहेली ने कहा मैं तेरी सहेली हूँ, मुझे नहीं बताएगी? हैं, अगर कोई बात है तो बता, क्या पता मैं तेरी कोई मदद कर दूँ। सहेली की ऐसी बात सुन के गीता जी की आंखें भर आईं और रोते रोते गीता जी ने अपनी सारी परेशानी अपनी सहेली को बताई। सारा दुख अपनी सहेली के आगे उन्होंने
कह दिया। उनकी सहेली ने बोला कि देख गीता, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, लेकिन एक हैं जो सबके हैं, जो हारे को भी जिताते हैं। तू बाबा घाटू श्याम की पूजा कर। कभी मैं भी ज़िंदगी में बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन आज बाबा की कृपा से मेरे घर में सब कुछ ठीक है और मेरे परिवार, पूरा परिवार मिलकर बाबा की सेवा करता है, पूजा करता है। गीता जी ने अपनी सहेली की बात सुनी और वह भी बाबा की पूजा करने लगी। बाजार से एक छोटी सी बाबा की मूर्ति लेके आई, उसको अपने मंदिर में स्थापित किया और सुबह शाम उनकी पूजा अर्चना करती, बाबा का नाम जाप करती थी और बाबा से कहती थी, बाबा तुम हारे के सहारे हो, अब मैंने तो अपने आप को, अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंप दिया है, अब तू जाने, तेरा काम जाने बाबा, जैसे तू करेगा तू कर, सही करे गलत करे अब तू जाने। गीता जी बताती हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बीते। उन्होंने देखा उनके बच्चों में चेंज आ रहा है। बड़ा बेटा टाइम से दवाई ले रहा है, कोई गलत चीज़ नहीं ले रहा, और छोटा बेटा भी अभी स्कूल जा रहा है, टाइम से पढ़ाई कर रहा है, गलत बच्चों में नहीं बैठ रहा, गलत संगति में नहीं जा रहा, घर से बाहर नहीं जाते, अपना पढ़ाई में ध्यान देता है। उन्हें बड़ी खुशी हुई। करीबन 1 साल बेटे की दवाई चली। 1 साल बाद जब वह दोबारा डॉक्टर के पास गई चेकअप कराने के लिए, तो डॉक्टर उन्हें फिर से उसका अल्ट्रासाउंड किया और अल्ट्रासाउंड देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए और बोले, गीता जी आपने इन्हें कौन सी औषधि दी है जो आपका बेटा इतनी जल्दी ठीक हो गया? इसका लीवर तो बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो गीता जी ने कहा, मैं बाबा श्याम के जाप की दवाई देती हूँ इसको। और अब उनके दोनों बेटे उनकी बात सुनते हैं, उनका कहना मानते हैं। परिवार में बहुत सुख शांति है, बहुत ज़्यादा सुख शांति। अब गीता जी हर साल अपने दोनों बच्चों के साथ बाबा श्याम के दर्शन करने जाती हैं, बाबा के भजन गाती हैं। अब उन्हें बाबा श्याम के सिवा किसी और की बातें अच्छी नहीं लगती। तो देखा भक्तों, आपने, ऐसी है मेरे बाबा की कृपा। हारे हुए को भी जिताता है, बिगड़े हुए को भी संभालता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा भक्तों। और अगर आप भी हमारे साथ अपने जीवन का, कोई बाबा का किया हुआ कोई भी चमत्कार शेयर करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम भक्तों।